धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य और आनंदमयी पावनमयी कथा आज से आपके नगर में प्रारंभ हो रही है। बहुत ही आनंदमय ये जीवन का लाभ है जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम लोगों को प्राप्त होती है। क्योंकि भागवत में शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा आया है कि भागवत का मिलना श्रीमद् भागवत का जो प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ वो कलयुग में ही हुआ है। कलयुग जब आ गए हैं तभी प्रथम बार जब कथा प्रारंभ होती है तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। उसके उपरांत 230 वर्ष बाद बहुत समय के उपरांत मतलब कथा के अवसर प्राप्त हुए हैं। गोकर्ण महाराज धुंधकारी को सुनाते हैं। फिर उनके भी 30 साल बाद और बाद शनकादिक ऋषियों के द्वारा नारद जी को कथा सुनाई जाती है भक्ति ज्ञान वैराग्य को शांति देने के लिए। तो इसलिए इसे दुर्लभ बताया गया। इसके लिए श्रवण करना और श्रवण करवाना, सुनाना और सुनना दोनों ही कठिन कार्य है। आज की चाहे आज के युग के अनुसार चाहे हम लोग सुगमता से प्राप्त कर रहे हों या सुगमता हमने सोच ली हो सुगमता हो गई है, परंतु नहीं, भागवत सुगम नहीं है। हाँ, संसार की स्थितियां जीवन यापन करने के साधन चाहे हमने बना लिए हों, इस कारण ये सुगम लगती हो हमें, परंतु भागवत सुगम नहीं है। भागवत हो और श्रवण करते समय सुनते समय आनंद की अनुभूति ना हो। सर्वप्रथम तो यही बात है कि भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है, जो आज की अवस्था में हम ज्यादातर देखते हैं और ये प्रचलन जैसा हो गया है। पहले भागवत में जब हम छोटे छोटे थे तो भागवत में कहीं कहीं संगीत की आवश्यकता होती थी, वो भी कीर्तन हो जाता, उसी में आनंद आ जाते। गांव के लोग ढोलक बजा लेते, कीर्तन कर लेते, उसी में आनंद। महामंत्र का ज्यादा उपयोग किया जाता। पर चलते 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 भागवत तो ढकती चली गई, वो पीछे होती चली गई और संगीत आगे बढ़ता चला गया। आज की अवस्था में हम देख रहे हैं ये परंपरा बनती जा रही है कि संगीत बहुत आवश्यक है, परंतु यह सच्चाई को देखा जाए तो संगीत आज का व्यवधान होता जा रहा है, भागवत में व्यवधान बन गया है। क्योंकि भागवत कहने के लिए फिर ना तो समय हो पाता है ना हम सुन पाते हैं। और ये ऐसा शास्त्र है कि जो हर कोई कह नहीं सकता, पात्र नहीं होता। व्यास जी के सामने बहुत बड़ा यही द्वंद्व था कि श्रीमद् भागवत कथा सुनाए को। बेसम्पान जी को देखा, सूत आदि के लिए भी चर्चाएं आती हैं, अपने शिष्यों को सबको टटोल के देखा है। और स्वाभाविक बात तो यह है कि स्वयं भी कहने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जब 17 पुराणों की रचना हो जाती है, अनेकों उप पुराणों की रचना हो गई है, शास्त्रों की व्याख्या हो गई है, वेदों की व्याख्या हो गई है, 4 खंड कर दिए गए वेद के, शास्त्र उप पुराण आज सबकी व्याख्याएं की उन्होंने, पर शांति का मार्ग उन्हें नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला। तो नारद जी के सामने ये बात सबसे पहले रखी कि मैंने जब इतना कुछ किया है परंतु मुझे शांति क्यों नहीं मिलती है। तो देवर्षि नारद ने यहाँ यही बात कही कि तुमने जो शास्त्रों की बखान की है उनमें ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता है। जब तक भक्ति में भगवान की मानवीय लीलाओं का तुम बखान नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हृदय में शांति नहीं आएगी। इसका रहस्य क्या है कि जब तक तुम्हारा अहंकार जाएगा नहीं,
जब तक तुम बालक ना बन जाओगे, बच्चों के साथ खेल ना लोगे, उस आनंद में डूब ना जाओगे, धूल में ना मिल जाओगे, तब तक वो आनंद नहीं आएगा तुम्हें। इसीलिए हमारे ब्रज में तो जो संत हुए, जितने भी हुए, वो भक्ति को ही सराहते हैं। और भागवत की भी माधुर्यता, प्रधानता केवल यही है कि अंतिम समय तक प्रारंभ होगी तो भक्ति से होगी, और अंतिम पड़ाव तक जाएंगे तो भक्ति को ही देखोगे। ज्ञान कहीं कहीं मिलते हैं तो वो कहीं पंगु मिलते हैं, कहीं अधूरे मिलते हैं, कहीं लड़खड़ाते मिलते हैं। और ज्ञान की भी वही अवस्था है, वैराग्य और ज्ञान दोनों अस्त व्यस्त मिलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ही प्रारंभ जब होती है तो भक्ति से ही प्रारंभ होती है। वैसे भक्ति में आनंद बहुत है, भक्ति में कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है। सबसे पहली बात है कि जो हमारा भाव है कि हम कुछ कर रहे हैं। व्यास जी के पास में यही भाव था कि मैंने कुछ किया है, मैंने वेदों की ऋचाओं को बखान किया है। अर्थात व्यास ही नाम तब हुआ है जब उनका विस्तार किया है। वेदों का विस्तार करने के कारण तो व्यास शब्द आया। बहुत पुराण लिखे, और किसी भी पुराण को पढ़ें आप लोग, उनमें भक्ति अधूरी मिलेगी, ज्ञान मिल जाएगा, वैराग्य मिल जाएगा, मोक्ष तक की यात्रा मिल जाएगी, परंतु भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति अंतिम पड़ाव में आकर भागवत में ही मिलती है। और भक्ति में कुछ छुपाना नहीं रह जाता। ज्ञान में बहुत छुपा सकता है। ज्ञानी तो हो सकता है कि अपनी बड़ाई भी ज्यादा कर दे, अपनी ज्यादा बोल दे, तप किया है तो उसका ज्यादा प्रचार प्रसार कर दे कि मैं तो इतने दिन से उपवास करता हूं भाई, मैं तो इतने दिन से व्रत रहता हूं, मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया, या कर्तापन का भाव उत्पन्न हो जाता है। महाराज जनक को अष्टावक्र जी यही समझाते हैं कि जिस समय तुम्हारे हृदय का कर्तापन भाव खत्म हो जाएगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी, अतः मोक्ष मिल जाएगा। ना हम कर्तांति महाकृष्णानि दंश, ना हम ना करता असी ना भोगता असी, मुक्ति एवासी सर्वदा। तू मुक्ति ही तो है, तू अपने को बंधन में बांध, स्वयं बांध बैठा है कि मैं बंध रहा हूं। किससे? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या है कि जो हम दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, इसे भी हम अपना मान लेते हैं कि ये सत्य है, और जो सत्य है उसे माया के कारण ढक दिया जाता है, उसे हम खोज नहीं पाते। अहम कर्तांति महाकृष्णानि दंसतो, ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव। तू सुखी हो जाएगा, तू आनंदमय हो जाएगा, तू मोक्ष वाला हो जाएगा। कब? जब कर्तापन का भाव तेरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, कर्तापन का भाव क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि हमने कुछ किया है, कुछ किया है तो उसकी हमें कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ मजदूरी चाहिए। पर भक्ति एक ऐसी है जिसमें कर्तापन का भाव इसलिए नहीं होता कि उसमें कुछ किया ही नहीं, हमने किया ही नहीं। कर्तापन के भाव से दूर हो जाता है, सहज हो जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान जी जब भगवान राम की शरण में आते हैं, सीता माँ की खबर लेके आते हैं, तो वो यही बात कहते हैं, प्रभु मोर नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मेरा कोई प्रभाव नहीं, मेरी कोई प्रभुता नहीं, तो सब आपकी कृपा है। भक्ति में कर्तापन खत्म हो जाता है, बाकी बाद में सब कर्तव्य ज्ञान तुम अर्जित करो, उनका बोध होगा तुम्हें, और ये लगेगा कि ये मैंने कुछ किया है। व्रत करे, उपवास करे, कुछ भी करे। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, मां की खोज के लिए गए, हर दरवाजे को उन्होंने टटोल के देखा। सुंदरकांड में बहुत अच्छी प्रकार से तुलसी बाबा ने लिखा है, मंदिर प्रतिकर सोया और देखे जाता अवनति गयो दशानन मंदिर मायो। रावण के घर को भी टटोल के देख लिया, पर मां नहीं मिली। अब ये भी बात और जान लेना, बहुत भक्त के पास में ये चक्षु होते हैं, ये आंखें होती हैं जो सब कुछ देख सकता है। जबकि तुलसी कृत रामायण को भी इशारा करती है, और वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ोगे तो बहुत गहराई में चले जाओगे। जब रावण के भवन में हनुमान जी जाते हैं तो वहां बहुत दिव्य सुंदर स्त्रियों को देखा उन्होंने,
नाग कन्याओं को, यक्ष कन्याओं को, देव कन्याओं को, मानव कन्याओं को, जो बहुत बहुत सुंदरता लिए हुए थे। तो सुंदरता से नहीं, केवल उनके चरित्र और व्यवहार से ही कि ये अस्त व्यस्त हैं, ये मदरापान किए पड़ी हैं, ये मेरी मां नहीं हो सकती हैं, अर्थात ये सीता जी नहीं हो सकती हैं। केवल इतनी बात थी। मंदोदरी आदि रानियों को भी देख करके वहां से ये सीता जी नहीं। पर जब थकने लगे तो उसी समय भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हरे मंदिर ता भिन्न बनावा, रामा युद्ध अंकित गृह शोभा वरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख इसका। अरे भक्त के पास जब परेशानी भी आने लगती है तो भगवान कोई ना कोई मार्ग दे देते हैं, रास्ता दे देते हैं, कोई ना कोई रास्ता निश्चित निकल के आ जाता है। सामने दिख गया, अच्छा घर देखा, पूरी लंका में ऐसा घर तो कोई नहीं मिला है। तुलसी का बिरवा दिखाई दिया है, राम नाम लिखा हुआ है, सातिया कड़ा हुआ है, ओम लिखा हुआ है कि ये तो कोई ना कोई सज्जन का ही घर है, अच्छे व्यक्ति का घर है। परंतु मैं खोज के लिए आया हूं तो इसलिए मैं सीधा सीधा नहीं जा सकता, छुपाना तो पड़ेगा। भाई लंका में यहां कहां सज्जन कर बासा, यहां सज्जन कैसे हो सकता है? परंतु लिखा हुआ है, पहले से ही बोर्ड लगा हुआ है। भाई दुकान खोलते बोर्ड लगाते तो लगा हुआ है तो हो सकता है अच्छा हो, तो टटोल के देख लिए। उसी समय में जो घर में रहने वाले हैं वो रावण के भाई हैं विभीषण जी, वो भी राम राम जपते हुए बाहर निकले। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। वो ब्राह्मण का रूप लिए हुए हनुमान जी। एक बात और जाने, यहीं से समझ ले कि जब जैसा व्यक्ति हो और ऐसा ही मिल जाए, उनके हृदय की आवाज हृदय तक पहुंच जाती है, एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसमें कोई छुपाव नहीं रहता है। दोनों चकित रहे। विभीषण जी भी यही सोच रहे कि यार लंका में ये ब्राह्मण कहां से आ गया। हनुमान जी के हृदय में भी यही बात है कि ऐसे दुष्ट लोगों के बीच में ऐसा सज्जन पुरुष कहां से आ गया। पर दोनों में कोई भी छुपाव नहीं रहा। जब आप लोग सुंदरकांड पढ़ोगे तो दोनों ने अपनी अपनी बातें खोल के रख दी। विभीषण जी ने सहजता से कह दिया। जब हनुमान जी ने पूछा भैया यहाँ तो सब लोग ऐसे ही है, मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, मुझे इच्छा हुई कि तुम्हारे यहाँ ये घर परिवार अच्छा देखा, इधर से यज्ञ की वेदियों से जो खुशबू जा रही है वो आकाश तक पहुंच गई है, तो मैं तो सोचा अच्छा यहाँ विश्राम कर लूँ थोड़ी देर। आप कौन लोग हो जो ऐसे लोगों के बीच में रहते हो? उन्होंने छुपाया नहीं, सीधा सीधा परिचय दे दिया, भैया हम तो रावण के भाई हैं, परंतु हमें इन लोगों का व्यवहार तो अच्छा नहीं लगता है, परंतु हम क्या करें, हमें रहना तो नहीं है। कैसे कैसे हनुमान जी ने भी अपने को नहीं छुपाया, उन्होंने भी बताया भैया मुझे क्षमा करना, और मैं तो इस तरह से आया। सज्जन व्यक्ति से कभी हानि नहीं होती, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं। विभीषण जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया मुझ अनाथ पे क्या भगवान कृपा कर सकते हैं? क्या मुझे कभी दर्शन दे सकते हैं? कभी मुझसे मिल सकते हैं? क्या मैंने उनके दर्शन पा सकूंगा? करें कृपा भानुकुल नाथा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलूकम तुम पर नेहा। ऐसे शब्द विभीषण ने स्वयं में बोले हैं। अवमो भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो मोए दर्शन दीना। तुमने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझे ऐसा तो लगता है कि मुझ पे भगवान राम की कृपा है, जो आपके दर्शन पर मुझ पे कभी इस अनाथ पे कभी ऐसी कृपा है सके कि मैं दर्शन कर लूंगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जब दो सज्जन मिलते हैं, जो भक्त मिलते हैं, तो आपस में कैसी बातें करते हैं, केवल ये बताने का प्रयत्न है। हनुमान जी ने विचार किया कि अब प्रदेश की बात है, दूसरे देश की बात है, कौन की उपमा दूं, कौन की बड़ाई करूं या कौन की बात करूं। तो हनुमान जी ने यहां दो शब्द बोले, भैया मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं, सुनो विभीषण प्रभु की रीति। उनकी रीति परंपरा है, करे सदा सेवक पर प्रीति। सेवक से हमेशा वो प्रेम करते हैं। अरे आप कितने अच्छे हो, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, आप भक्त हैं, और तुम्हारी तुम बात कहते हो। तो अब उदाहरण के लिए जब बाहर से कहां से लाएं, तो इसलिए उन्होंने अपने को ही सामने रख दिया।
हनुमान जी ने यहां अपने को ही सामने रख दिया। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधहीना, और प्रात लिए जो नाम हमारा, तह दिन ताहे न मिले आहारा। अरे भैया हमको ही देख लेना, हम कहाँ के अच्छे कुल से हैं, हम कहाँ से अच्छे लोग हैं, हम कपि हैं, वानर हैं हम लोग, हमारे कुल का भी कोई स्थायी नहीं कह सकते हम लोग। कहो कवन में परम कपि चंचल सब ही विधहीना, और प्रात लिए जो नाम हमारा। यहां तक हनुमान जी बोलते जा रहे हैं, और अंत में तो हनुमान जी ने ऐसा शब्द बोल दिया जो हम लोगों में सामर्थ्य नहीं हो पाती कि ऐसे शब्द बोलते। असमय अदम सखा सुन मुंह पर रघुवीर। हे सखा, हे मित्र, मुझ जैसे अधम पर भी मेरे प्रभु कृपा कर सकते हैं, तो तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, तुम तो अच्छे हो। असमय अदम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर, आंखों में आंसू आ गए। ये भक्तों की बात है, दो संतों की बात है, भक्त आपस में बातें कर रहे हैं। आपत्ति काल जब भीषण पर आया, भरी सभा में वो ठुकरा दिए गए थे, उनका अपमान हुआ था, उनका सर्वस्व छीन लिया गया था, तो उन्हें कोई पतवार नहीं मिलता है। तो वही हनुमान जी की बात याद आ गई कि मुझसे हनुमान जी कह के गए हैं कि भगवान राम ऐसे है, वो करुणा के सागर है, वो सब पर दीनों पर कृपा करने वाले हैं, आनंद बरसाने वाले हैं, तो मैं क्यों ना वहीं जाऊं। और कहीं किसी जगह के लिए उन्होंने विचार किया ही नहीं मन में, जबकि दुश्मन की बात है सामने, भाई इतना बड़ा द्वंद खड़ा है, उनकी पत्नी का हरण करके लाए हैं, सेना लेकर पहुंच भी गए हैं, सागर के किनारे पे हैं, और उस पर दुश्मन पर विश्वास कर लिया जाए। दुश्मन का भाई है जब कि कैसे कर लिया जाए? क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने हृदय से बात कही, और हृदय की बात हृदय तक पहुंच गई। कथा को हमेशा यही जानना, सबसे पहले हनुमान जी ने विदेश में कथा की है, ये विदेश में, कहा? लंका में, पर कही हृदय से कही, और हृदय की बात हृदय तक पहुंच गई, इसीलिए उन्होंने विश्वास कर लिया जो हनुमान जी ने कहा है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण, हनुमान जी की बात का विश्वास कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि हृदय से निकली थी बात। जब तक आप लोग हृदय से कथा को नहीं सुनोगे और हृदय से यह शब्द नहीं निकले, तो कथा का कोई विशेष औचित्य नहीं है, फिर तो ऊपर ऊपर चला जाता है। रावण ध्यान दे के नहीं सुना है, वही कथा हनुमान जी ने रावण से भी तो कही है, फिर रावण जी को समझाया, खूब बात कही, पर उन्होंने हृदय से नहीं सुना, उसकी समझ में नहीं आई। अपने अपने बल को बखानता है, जब भी आगे बात करे पीछे बात करे, मेरे सम्मान को जितने सुरास तब समनाई, नर वानर खेलिए खे माई है, और तू हमें शिक्षा दे गया, बताएगा, नाना प्रकार की बातें सामने आती है, उसे नहीं सुनता। और बनावटी बातें ज्यादा दिन नहीं चलती है, ज्यादा समय के लिए चलती भी नहीं। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।